श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रंजना कुमारी ऑफिशियल में। तो आप सभी लोग जानते हैं 21 दिसंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है पौष माह की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि। और दोस्तों यह वह तिथि है जो पौष माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष मास महीने की प्रतिपदा तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक साथ काली मिर्च के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि रविवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 7 काली मिर्च के दाने वाला। तो दोस्तों इस दिन आपको लोगों को इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिनने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय ना किया हो। पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 21 दिसंबर को है। तो आप इस दिन आप लोगों को इस काले वाले उपाय का उपाय जरूर करना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के दिन इस दिन रविवार के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोगों इस काले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपने अभी की कथा में कहा है। उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह उपाय इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, पर इस महीने के रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुविधा समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। तो आप इस उपाय को करने से आप लोगों का यह उपाय कर लेना बहुत ही अच्छा माना गया है। और इस उपाय को करने से ऐसा उपाय जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो आप भाई विशेष दिन का जो है तो हमें फल मिलता ही है, पर हम इस दिन उपाय को कर लेते हैं तो उससे भी बड़ा फल हमें मिलता है और फल बहुत ही जल्दी मिलता है। तो क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है और किस दिन करना है और करना किसको है तो कैसे करना है। चलिए तो हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय ज़रूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जो है हमें इस रविवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई उसको 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक काली मिर्च के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय की तो यह शून्य पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। इस
रविवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, तो सबसे पहले हम लोग बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई एक भी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख परेशानी है जो कि हम अपने ही लिए करना चाहते हैं, तो इस काली मिर्च वाला उपाय को तो खुद अपने लिए भी करा सकते हैं। और बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार के लिए सुख शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता या बहन भी कर सकती है। माता बहन अगर घर में उपस्थित ना हो, तो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस काली मिर्च वाला उपाय को कर सकता है। तो चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न कल आता है वह आता है कि उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। तो सुबह के समय ही, शाम के समय करना है। तो आपको इस वाले उपाय को सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि भाई किस टाइम करना है, तो आपको इस वाले उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी बात दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगली बात आती है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर और कितने बजे तक के बीच में करना होगा, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच तक करना होगा। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाए, तो थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। और 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अगर शाम के समय करते हैं, तो शाम के समय हमें 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के समय 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस समय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। तो मतलब 8 बजे के बीच आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, शनिदेव के जब कोई प्रसन्न कर लेता है तो और शनिदेव और किसी प्रसन्न हो जाते हैं, तो फिर उसके जीवन में इतना धन, इतना सुख दे देते हैं, इतनी समृद्धि दे देते हैं कि व्यक्ति संभाल नहीं पाता है। तो जब आप काली मिर्च के साथ उपाय करेंगे तो अपने शत्रुओं से भी छुटकारा मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले की उपाय की। तो आपको क्या करना है, इस दिन आपको 7 काली मिर्च में से जो है पहला उपाय आपको बताने जा रही हूँ, इस नज़र दोष को दूर करने के लिए है, घर में पैसे को बढ़ाने के लिए है। और आपको 7 काली मिर्च के दाने अपने घर पर जलाने हैं, इस समय जलाने हैं। और तो आपको क्या करना है, यह उपाय किस तरह से आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप काली मिर्च के उपाय को करेंगे, तो सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत वह अपना असर दिखाते हैं। तो क्या करना है, आपको यहाँ पर 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। 7 काली मिर्च के दाने लेंगे, एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, ठीक है। तो 7 काली मिर्च के दाने एक मिट्टी के दीपक में रख लें, या कोई कटोरी आपके पास है उसके अंदर आप रख लें। इसके बाद आपको क्या करना है, यह 7 काली मिर्च के दाने और एक कपूर आपको अपने घर में इस तिथि के दिन किसी भी कोने में जलाना है। तो अब इसमें आपको यह नहीं देखना है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण कोई कौन सी, आपके घर का जो किसी भी कोने में आपको एक स्थान पर रखकर यह दीपक जिसमें आपने 7 काली मिर्च डाली है, एक कपूर डाला है, आपको जला देना है और महादेव का स्मरण करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो महादेव का ध्यान करना है। जैसे ही आप इस दिन जलाएंगे, चाहे सुबह जला दें या शाम को जला दें, इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। आपके घर में इतनी तेजी से पैसा आने शुरू हो जाएगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होता है। इतना चमत्कारी उपाय है, जो व्यक्ति करता है वह महाधनी बनकर, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लिया तो महाधनी बनने में आपको देर नहीं लगेगी। कितना भी बड़ा दोष आपके घर में है, शनि की पीड़ाएं परेशान कर रही हो, आप अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखेंगे। तो जब इस उपाय को आप करेंगे
तो यह पहला उपाय है और आपको इस दिन करना है। तो सिर्फ आपको 3 रविवार करना होगा। तो इसकी चमत्कार खुद देख लेना, खुद आप अपने जीवन में देखेंगे कि वह काम आपका बनने लगा है। अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।